आज हम जो है कि देखने जा रहे हैं एसएससी में जो है कि बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम्स के, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, उसमें जो है कि प्रीवियस ईयर्स के जो है कि उसके क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो रिसेंटली 2024-25 में जो है कि पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी अलग अलग एक काम को जो है कि 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम शुरू किया और लेकिन ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कितने दिन में जो है कि काम पूरा हुआ? तो पहले जो है कि टोटल काम निकाल लेंगे। ए और बी का टोटल काम क्या हो गया हमारा, 12-18 का एलसीएम 36। अब ये जो ए का कितना दिन का काम हो गया, ए जो हो गया हमारा 3 दिन, बी जो हो गया 2 दिन, तो दोनों मिल करके जो है कि ए बी मिल करके कितना किया, एक दिन में 5 काम किया होगा। अब कह रहा है कि 3 दिन पहले जो है कि ये काम छोड़ा, तो जो है कि छोड़ा तो रिसेंट जो आप रिमेन काम जो बचा वो कौन किया, बी किया। तो बी जो है 3 दिन में 6 काम कर लिया होगा। तो 36 में से 6 काम तो ख़त्म हो गया, तो बच कितना गया, 30 काम बचा है, और जो कि दोनों मिल करके करेगा। तो 5 दिन में कर रहा है, एक दिन में 5 काम, तो 30 दिन में 30 काम के लिए उसको कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा। तो 6 दिन इधर हो गया ए और बी मिल करके, और बी जो है उधर 3 दिन अकेले किया, तो टोटल हो गया 9 दिन। ठीक है, हमारा हो गया ए ऑप्शन राइट आंसर। 18 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। काम शुरू होने के 5 दिन बाद 6 और व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो कुल काम क्या हो जाएगा, कुल काम बराबर होता है वर्कर इंटू डे होता है। तो 18 इंटू 15 कितना हो गया, 270 हो गया, है ना। और ये जो है कि आपको कितना कह रहा है कि काम शुरू होता है होने के 5 दिन बाद, तो 5 दिन तक तो यही 18 व्यक्ति ने काम किया होगा। तो 18 पचे 90 काम कर दिया 5 दिन में, तो बचा कितना, 180 काम बचा। अब ये 180 काम को पूरा करने के लिए 6 व्यक्ति और इसमें ऐड किया गया, यानी कि हो गया टोटल कितना, 24 व्यक्ति। अब 180 काम जो है 24 व्यक्ति करेगा, तो कितने दिन में करेगा, तो काट दीजिए, 6 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 6 से काटेंगे ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 3 0, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 बार में 2, ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, यानी कि 7.5 दिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। करें, एक कार अपनी समान चाल के 5/7 चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर कार अपने वास्तविक चाल से चले तो उससे वही दूरी तय करने में कितना समय बचेगा, जबकि पहले उससे 1 घंटा 45 मिनट लग रहा था। तो हम इसको जो है रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। स्पीड निकाल लेंगे तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड का हो जाएगा रेशियो में 5/7 हो जाएगा, और स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो 7/5 हो गया। अब ये जो है कि ये दोनों का अंतर कितना है, रेशियो में 2 का अंतर है। जबकि क्या बोला है, दूरी तय करने में कितना समय बचेगा, जबकि पहले उसे 1 घंटा 45 मिनट लग रहा था। तो 1 घंटा 45 मिनट लगने का क्या मतलब हुआ, उसको लग रहा था 105 मिनट, और ये जो है 105 मिनट जो है कि कितना, और ये 105 मिनट जो है कि पहले का जो है दिया हुआ समय, और जो है कि अब पहले का जबकि समय दिया हुआ कितना 7, तो यानी कि 105 का जो है कि वैल्यू दिया हुआ है 7, तो कितना हो गया 15। अब जब ये 15 यूनिट आ गया, 1 यूनिट का मान जो है कि 15 आ गया, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30। ये 1 यूनिट का मान हो गया ना 15, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 मिनट जो है कि अगर लगेगा। एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुरा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता जो है दोपहर 3 बजे चलता है, और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसके पीछे भागता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो हम तो ये देखेंगे कि 2:30 से 3 बजे के बीच, यानी कि आधा घंटा में जो है कि यह चोर कितना दूरी भागा। तो 60 के स्पीड से चलेगा, और आधा घंटा या आधा मतलब 30 मिनट, यानी कि हो गया 1/2 घंटा। तो ये टोटल कितना हो गया 30 हो गया। और हमसे पूछा क्या है, कितना बजे समय है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो ये जो 30 किलोमीटर है, ये जो है कि पकड़ेगा कितना है चाल से, तो 75 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा 15। अंतर क्यों किए, क्योंकि जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में भागता है तो चाल क्या लेते हैं, घटा करके लेते हैं, यानी दोनों का अंतर लेते हैं। तो 75 और 60 का अंतर 15 कट जाएगा 2 घंटा। अब 3 बजे चलने के लिए शुरू किया था पीछा करने के लिए उसका मालिक, है ना, कार का मालिक, तो 2 घंटा बाद यानी 5 बजे, ऑप्शन बी। करें 240 मीटर लंबा एक ट्रेन एक खंभे को 16 सेकंड में पार करता है। वह ट्रेन 360 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगा?
तो समय हमसे पूछा है, तो समय हमको बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हमको पहले चाल निकालना पड़ेगा, जबकि इधर दिया हुआ 240 मीटर लंबा ट्रेन 16 सेकंड में, तो इससे निकल जाएगा 240 बटा क्या हो गया 16 सेकंड। तो दूरी बटा समय बराबर चाल हो जाता है। खट कितना हो गया 15 बार में आ गया। अब कह रहा हुआ ट्रेन 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी दूरी भी पार करना होता है, पता होगा। तो कितना हो गया 360 और 240 600 हो गया। तो दूरी हमारा अब जो हो गया 600 हो गया, और जो है कि हमारा चाल कितना हो गया 15। तो 15 60 कट गया, कितना हो गया 40 सेकेंड, ऑप्शन बी। दो ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर और 170 मीटर समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की तरफ 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। जब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो क्या हो जाता है, जो दूरी रहता है जुड़ जाता है। तो कितना हो गया 50 70 20 और ये 320 हो गया। अब कह रहा है ये जो है कि तो चाल जुटेगा तो 42 34 कितना हो गया 2 4 6 है ना, 2 4 6 हो गया, 3 4 7 हो गया, 76 हो गया। ये तो किलोमीटर पर आवर में दिया, तो इसको जो है कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 64 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये फिर काटेंगे 2 से तो 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा। अब ये जो है ऊपर जा कर के 19 जो है कि 16 और 18 जो है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या रह गया हमारा 19। तो इतना क्या हो गया हमारा 288/19 हो गया। इसको यदि हम काटेंगे तो एक बार में हो जाएगा, फिर हमारा बच जाएगा 9 और 8 यानी 98 बच जाएगा, फिर 95 यानी कि 5 बार में लगेगा, फिर डेसिमल में लगभग 1 आएगा। तो लगभग हम कह सकते हैं 15 सेकंड, ऑप्शन ए। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 11 पारियों का एक निश्चित औसत जो है कि अपनी 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, और इससे उसका औसत जो है 5 रन बढ़ जाता है। यानी 12वीं पारी में जो 120 रन बनाया उससे उसका औसत कितना बढ़ गया 5। तो इसके सवाल को बनाने के लिए जितना पारी दिया हुआ उससे एक कम लेना है, और औसत में वृद्धि या कमी जो भी होता है उसको गुना कर देना है। औसत में वृद्धि यदि होगा तो बनाए गए रन को उसमें घटा दें, ठीक है। तो कितना हो गया 11 5 55 माइनस 120 इक्वल टू क्या हो गया 65 हो गया, और ये माइनस में हुआ। लेकिन जो है कि खिलाड़ी का जो भी रहता है उसका औसत माइनस में नहीं लिया जाता, क्योंकि आप सोचिए कभी कोई खिलाड़ी जो है 0 से कम तो नहीं मारेगा रन, -10 -50। तो इसलिए जो होगा क्या हो जाएगा 65 इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी 15 संख्याओं का औसत 45 दिया हुआ। अगली करा है कि अगर पहली 8 संख्याओं का औसत 42 है, आखिरी 8 संख्याओं का औसत 49 है, तो 8वीं संख्या क्या होगा। तो 8 8 16 संख्या हो गया ना, तो इसको हम क्या 16 संख्या से 15 संख्या का औसत घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा बिल्कुल। तो 8 संख्या का औसत दिया हुआ है 42, और प्लस 8 संख्या का दिया हुआ औसत कितना हमारा 49। इससे जो है हम घटा देंगे इसको, इससे जो है हम इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 15 संख्या का औसत को। तो 15 × 45 हो गया। अब जो है कि इसको जो है कि गुना करके ऐड करके फिर जो है इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा जो है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए हम डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। तो 5 4 9 ये 0 हो गया, 0 से किसी भी संख्या करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ख़त्म हो गया। ये 9 ख़त्म हो गया। 4 × 8 कितना हो गया 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 हो गया ये हमारा। 4 2 6 6 8 48, 48 का हो गया। 4 8 12, 12 का 1 2 3 हो गया। 3 + 5 यानी 8 हो गया। अब 5 3 8 8 कितना है, सिर्फ हमारा ऑप्शन बी जो है कि 5 3 8 से मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। ये तो होगा नहीं। 4 8 कितना हो गया 12, ये तो होगा नहीं। 1 2 3 हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 5 इसमें बचा ख़त्म हो गया। कर पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु 7:2 में दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा। तो पिता की जो है कि वर्तमान आयु क्या होगा। इसको तो 2 तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो जो है कि जानते हैं कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 7x/2x है ना, और 10 वर्ष बाद तो +10 + 10, और जो है कि हमारा इक्वल टू दे करके जो है रेशियो कितना हो गया 9:4 हो गया। ऐसे करके बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे थोड़ा सा इसमें जो है कि तो हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं 7 4 जा कितना हो गया 28x, और इधर हो गया 10 × 40 हो गया, इधर हो गया 2 9 2 जा 18x हो गया, इधर +90 हो गया। ये इधर आकर के जो है कि सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बच गया 10x, इधर जा कर के वो चला गया तो क्या हो गया हमारा 15। तो x बराबर क्या हो गया 5, 7 5 जा क्या हो गया 35।
ऑप्शन ए। ऐसे तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा जो है कि हम शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। वो जो हमारा क्या होगा, जो चलिए देखते हैं। अब देखिए जो है दूसरा मेथड करा, जैसे 7:2 है ना, तो ये हमारा 7:2 दिया हुआ है, ये प्रेजेंट है। और जो है कि 10 साल बाद कह रहा है कितना हो जाता है, ये बढ़ कर के जो है रेशियो में कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 9:4 हो जाता है। तो यहाँ 7 से 9 वृद्धि हुआ, तो रेशियो में 2 का वृद्धि हुआ, इधर भी हुआ 2 का वृद्धि हुआ। तो ये जो 2 का वृद्धि हुआ है, तो ये कितना पर हुआ है, 10 साल वृद्धि होने पर जो है कि ये 2 साल रेशियो में जो है कि 2 का वृद्धि हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है, ये 2 यूनिट का मान दिया हुआ है 10, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 5। तो 7 यूनिट का मान पूछा है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया, 35 हो गया। हमारा ऑप्शन है। डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। करा ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4 वर्ष पहले 4:5 था। अब जो है कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 11:13 होगा, और उनकी वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा। तो इसको भी जो है एक तो ऐसे करके बना सकते हैं, 4x और 5x हो गया, और कितना 8 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले, तो यानी कि 12 हो गया, और ऐसे करके 11:13। एक तो ये मेथड हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है कि x का मान निकालेंगे। दूसरा जो हम शॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, वो हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्या दिया हुआ, 4 वर्ष पहले जो है कितना था, यानी कि हम कह सकते हैं 4 वर्ष पहले यदि इनका योग कर दे रेशियो में, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जबकि और ये जो 9 होगा, और ये जो ऑप्शन में जितना भी दिया हुआ है क्या है, वर्तमान उम्र दिया हुआ है। तो क्या हम सभी के वर्तमान उम्र में से 8 साल घटा लेंगे, तो क्या हमारा जो है कि पहले का 4 वर्ष पहले का उम्र नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल। तो इसको घटाएंगे, 72 - 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72। और जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो 76 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसमें जो है कि करेंगे तो 76 हो जाएगा डिफॉर में से। ऑप्शन जो है कि बी हमारा सिर्फ ये, यानी कि 72 है जो है सिर्फ क्या है, हमारा 9 का मल्टीपल है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बी होगा, राइट आंसर होगा। tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा। तो क्या हो गया, tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस। तो साइन का मान 4, कॉस का मान जो है कि तो 3 × 4 क्या हो गया, इसको डायरेक्ट लिखना है। क्या हो गया, 3 × 4 कितना हो गया, 3 × 4 5 12 हो गया, प्लस 2 3 6 हो गया, और इधर हो गया वही चीज़ नीचे भी है। क्या हो गया, 18/3 हो गया हमारा, क्या हो गया 6, 18/6 मतलब 3 हो गया। ऑप्शन ए। यहाँ पर cos 30 cos 60 का दिया हुआ मान, और साइन स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर 45 का मान दिया। तो क्या होता है, हम जानते हैं cos 30 का मान, cos 30 sin 60, तो यानी कि √3/2 यानी कि 3/4 हो गया। ये cos 60 मतलब sin 30 यानी कि 1/4 हो गया। sin 45 यानी कि 1/√2, तो यानी कि 1/2, तो 1/2 हो गया। प्लस ये सेक जो है cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2। कितना हो गया, 4/4 हो गया। इधर हो गया हमारा 2 2 4 1 5/2 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ये ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा, तो 2/5 हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या कह रहा है, x + 1y x = 5 दिया हुआ, x³ + 1y x³ का मान पूछा हमसे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो जो दिया हुआ है उसका क्यों निकाल लो, और दोनों तरफ प्लस दिया हुआ रहता है तो उसमें माइनस कर देते हैं। तो -3 है, तो एक कितना हो, 1 का क्यू यानी कि 5 का क्यू हो गया 125। 125 माइनस कितना कर देंगे, 5 या 15 बराबर क्या हो गया, 110। ऑप्शन ए। a + b + c बराबर दिया हुआ है 6, और ab + bc + ca बराबर 11 दिया हुआ है। a³ + bq + cq - 3abc का मान पूछा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, a + b + c और ब्रैकेट में इंटू a + b + c का होल स्क्वायर -3 × ab + bc + ca।
ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हो, इतना क्या हो गया 6 हो गया हमारा, और ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, माइनस 3 ए बी प्लस बी सी, ए बी बी सी सी ए का मान दिया हुआ हमारा कितना 11, 11 दिया कितना हो गया 33 हो गया। ये हो गया हमारा 6 × 3 18, ऑप्शन बी राइट आंसर। एक लंबवृत्तीय बेलन की जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, उसका कुल जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है लंबवृत्तीय बेलन का 2 पाई r × r + h, 2 गुना पाई का मान 22/7, r हमारा दिया हुआ है 7, r + h कितना हो गया 27, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 44 गुना 27, तो 27 चौक 108, फिर 108 कितना हो गया 8 8 1 1 1188, ऑप्शन ए। एक गोलिक आयतन जो है कि 4851 दिया हुआ है और इसका व्यास जो है कि कितना होगा ये पूछ रहा है। तो गोलक आयतन कितना होता है पता होगा, गोलक आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। तो 4851 और ये 4/3 पाई का मान लिख देते सीधे 22/7 और r³ काटेंगे 11 से कट जाएगा, 2 बार में इधर 11 से कट जाएगा, 441 हो गया, उधर जा कर के 3 7 गुना हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, है ना। तो 21 और गुना 441, इधर नीचे में हमारा क्या हो गया 4 गुना 4 हो गया, ठीक है, 4 गुना 2 हो गया 8 हो गया, इसको लिख सकते हैं। और इधर क्या है हमारा r³, इसको हम नहीं लिख सकते, ये 21 का क्यू हो गया, ये 2 का क्यू हो गया, तो हम लिख सकते हैं 21 और बट्टा में 2 बराबर क्या हो गया इधर r हो गया, और हम कह सकते हैं r बराबर जो हो गया 21/2 हो गया, तो d बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है त्रिज्या का सीधे क्या होता है डबल होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा टेंजेंट PA खींची जाती है जो वृत्त के A पर मिलती है। तो यदि PA बराबर 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र O से बिंदु P की दूरी क्या होगी ये पूछ रहा है। तो टेंजेंट जो है खींचा जाता है स्पर्श रेखा, तो आपको पता होगा जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है टेंजेंट, तो ये जो है कि क्या है आपका ट्रिपलेट बनेगा 5 12 13, तो ट्रिपलेट हो जाएगा, यानी कि इसका जो है कि कुछ सर्कल इसका कुछ इस तरह से जो है कि फिगर बनेगा जो हम बना कर बताते हैं आपको अभी। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा इस तरह से हुआ। और जो है कि क्या कह रहा है स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा से जो है कि वृत्त के केंद्र पर से, तो वृत्त के केंद्र पर से जो है वृत्त के केंद्र पर से ये हमारा हो गया, और ये जो हमारा हो गया वृत्त के केंद्र पर से, और इसको यहाँ से ये, तो यहाँ पर जो पूछा है क्या हमारा कि दिया हुआ है PA, तो ये हमारा ये O हो गया, ये P हो गया, ये हमारा A हो गया, तो ये हमारा 5 हो गया, तो ये हमारा 12, ये हमारा 13, ऑप्शन ए राइट आंसर। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर BC बराबर 15 है तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो ये भी क्या है हमारा आपका जो है कि हम कह सकते हैं ट्रिपलेट वाला फार्मूला लग जाएगा, 5 8 15 और 17, तो 17 हो जाएगा, और 17 हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण जो होता है परिवृत्त की त्रिज्या याद रखना, परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है वो कर्ण का आधा होता है, तो कर्ण हमारा 17 है, तो 17 का आधा क्या हो गया 8.5 हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या। और इसका अगर हम यदि फिगर बनाने का बात करते हैं तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, कहाँ गया, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या बोल रहा है ना, तो इसको टच करके जो है अंदर में हमारा क्या हो जाएगा जो है समकोण बनाएंगे। ठीक है,
समकोण बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और जो है हमारा ये हो गया। यदि हम इसको और भी इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, कुछ इस तरह से जो इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या मतलब होता है वृत्त के अंदर त्रिसमकोण। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासे को आने वाली संख्या का योग जो है 7 होने की प्रायिकता क्या होगा। तो दो पासे को फेंका जा रहा है तो कुल जो है इसका आने का संभावना क्या हो जाएगा। तो दो पासा फेंका जाता है तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और कुल संभावना हो गया। और 7 आने का प्रायिकता की बात करते हैं तो 7 क्या कब कब आ सकता है। एक 6 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 3 4 होगा, 4 3 हो जाएगा, 3 4 और 4 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 6/36 बराबर है 1/6। ऑप्शन ए राइट आंसर। करें 52 ताश के पत्ते की गड्डी में एक जो है कि पत्ता जो है रैंडमली निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल 52 पत्ता है, उसमें से पता होगा कि 4 तरह का जो है कार्ड होता है और प्रत्येक कार्ड का जो है 4 उसका उस प्रत्येक कार्ड में जो है कि 13 पत्ते आते हैं। तो उस तरह से निकालेंगे तो एक या तो जो है कि बादशाह या बेगम आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा 4 4 8। तो 8 और टोटल जो है कि कितना है हमारा पत्ती 52। 8/4 से काटेंगे तो 2/13। ऑप्शन ए। दिए गए आंकड़े 12 15 11 तो जो है कि 15 14 15 18 12 का क्या कह रहा है बहुलक और माध्यिका निकाल। तो बहुलक तो पता होगा जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक हो जाता है। तो बहुलक तो दिख रहा है कि हमारा 15 सबसे बार ज़्यादा आया तो बहुलक हो गया। अब लेकिन माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सरिया देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा 2 बार, उसके बाद जो है कि 14 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा 3 बार, और उसके बाद 18 और 19 हो जाएगा। अब जो है कि देखना है टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया टोटल। तो इधर से 4 कैंसिल कर लेंगे, 1 2 3 4, इधर से भी 4 कैंसिल कर लेंगे, जो बीच का बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यानी कि बहुलक और माध्यिका दोनों होगा क्या 15। एक नाव धारा के अनुकूल जो है 36 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में तय करता है। तो करें शांत जल में नाव का चाल। तो शांत जल तो नाव का चाल x मान लिए, बाइक और धारा का चाल y मान लिए, ठीक है। तो धारा के अनुकूल जाने में क्या हो जाएगा x + y, जबकि ये चाल दिया हुआ तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो 36/3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और उसी तरह से जो है कि क्या करा है धारा के विपरीत तो x - y हो जाएगा, और 24/4 यानी कि दूरी बटा समय क्या हो जाता है चाल हो जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। तो 24/4 कितना हो गया 6 हो गया। हमसे पूछा क्या है शांत जल में नाव का चाल पूछा। नाव का चाल हम x माने हैं तो क्या हो जाएगा ये 2x हो गया, ये y कैंसिल हो गया, इधर 18 हो गया, x = 9 हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से जो है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। तो हम जानते हैं कि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर कितना होता है 1% होता है। और जो ब्याज निकलता है वो किस पर निकलता है मूलधन पर निकलता है। तो 8,000 पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 8,000 का 1% कितना होगा 80 रुपये। परसेंट से 00 कैंसिल हुआ ना। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज में पूछ रहा है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n1 - 1 और बटा में n2 - 1 इक्वल टू में t1/t2। तो मान धर देंगे तो क्या हो गया n1 कितना हमारा 2 गुना, तो 2 - 1 हो गया। फिर क्या है वही राशि 4 वर्ष में करेगा कि स्वयं की 4 गुनी, तो 4 - 1 बटा में, और t1 हमारा कितना दिया है 5 वर्ष। t2 तो हमारे से पूछा है कितना हो गया 1/3, और उधर जाकर के इधर हो गया 5/t2, तो इधर जाकर गुना हो गया कितना हो गया 15। t2 बराबर हमारा ऑप्शन सी। करें 12,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। 1 वर्ष का पूछा है
तो आपको पता होगा कि जब अर्धवार्षिक जब दिया हुआ रहता है छमाही, यानी कि एक वर्ष में छमाही कितना हो गया 2, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रेट को भागा दे देते हैं 2 से और समय को जो है कि 2 से गुना कर देते हैं। तो हमारा रेट कितना हो गया 10% और ये हमारा समय हो गया 2 वर्ष। तो 12,000 का क्या निकाल लेंगे, 12,000 का 10% के दर से, यानी कि 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 21%। 21% का मान निकालना है हमको। तो 21% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत से 00 कैंसिल और 12 गुना 21 कर लेना है। तो कितना हो जाएगा हमारा 12 गुना 21 कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 में 24 हो गया, लगभग 2 4 1 5 हो गया, 252, 2 5 2 और 0। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 190 अंक प्राप्त किया और वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के कुल पूर्णांक पूछा, यानी कि मैक्सिमम टोटल मार्क्स पूछा कितना होगा। तो 36%, देखियो 190 जो है कि लाया है और जो है कि 190 अंक लाने के बाद भी वो 26 अंक से फेल हो गया, तो 26 अंक इसमें जोड़ देंगे। और जबकि मिनिमम पासिंग मार्क्स इसका कितना दिया हुआ है 36%, तो यानी कि ये 36% का ही वैल्यू दिया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं 36% का जो मान होगा 190 अंक और 26 को जोड़ने पर होगा। तो हमसे पूछा क्या है 100% का मान निकालना है, कुल मतलब 100% का मान। तो 190 और 26 कितना हो गया, 6 हो गया, 9 2 11 हो गया और 1 1 2 हो गया, 216। इसको काट करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 216। ये जो है कि 216 बराबर क्या हो गया 36%। ये अभी हम क्यों 100 लिख दिए, ये हमारा जो है क्या 216 बराबर 36%। तो ये कितना है, इसका 6 गुना है ना, 6 गुना। तो 100% का 6 गुना कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। करें, यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो उसके कुल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी फार्मूला लगा देंगे, यही फार्मूला, यानी कि 20% का वृद्धि, फिर क्या था कि 10% का कमी, फिर हो जाता है -20 गुना 10% मिलाने के लिए 100 से भागा दे दीजिए, ख़त्म। 2 हो गया, 20 - 10 10 हो गया, 10 - 2 हो गया 8। 8% प्लस में आया है तो यानी कि वृद्धि होगा। ऑप्शन ए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 3600 मतों के बहुमत से चुनाव जीता। कह चुनाव में पड़े कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो 60% जो है कि प्राप्त हुआ, अगला को कितना मिला हुआ, जैसे मान के चले ए और बी है, एक इसको 60% वोट मिला तो अगला को कितना मिला होगा 40%। तो ये जो बी जो हारा है तो कितना % वोट से हारा है 20% के वोट से हारा है। तो 20% वोट, और जबकि हुआ रियल में कितना वोट से हारा है 3600। यानी हम कह सकते हैं 20% का वैल्यू ही दिया हुआ है 3600। तो इसको अब जो है हम क्या कर सकते हैं 100% का मान निकालने के लिए तो 3600 बटा में 20 गुना 100 कर देंगे, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 18 पर 1 0 और 18 और इतना पर जो है कि 2 0 और बैठा दो, कितना हो गया 18,000। ऑप्शन डी राइट आंसर। A रेशियो B बराबर 2 3 दिया हुआ है, B रेशियो बराबर C बराबर 4 रेशियो 5 दिया हुआ, तो A + B और रेशियो B + C का मान पूछा है। तो निकाल देंगे A रेशियो B बराबर ABC का पहले तो मान निकाल देंगे। तो 2 3 4 5 है ना, 2 चौक 8 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया और 3 5 15 हो गया, यानी ABC का मान आ गया। अब क्या कर रहा है A प्लस पहले में जोड़ना है, A + B को जोड़ना है। तो 8 12 क्या हो गया 20, फिर बीच में रेशियो दिया हुआ, फिर BC को जोड़ना है, यानी कि 12 15 27, 20:27 हो जाएगा। ऑप्शन C। 42 रुपये की राशि को A B और C के बीच जो है 2 3 7 के अनुपात में बांटा गया है। B और C के हिस्सों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 4200 रुपया है और ये हो गया हमारा 2 3 5 7 12 हो गया। इसको यदि हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 से काटेंगे 2, 6 से काटेंगे तो 700, ये हो जाएगा 350। तो 350 हो गया। अब कह रहा है B और C, तो B C 35 दिया, कितना हो गया 105। B का मान हो गया, यानी कि ये B बराबर हो गया इतना, C का मान तो 35 गुना जो है कि 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 2450 हो जाएगा। और दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है तो घटा देना है इससे, ये C का हो गया, C + B को घटा दीजिए
तो ये 0 हो गया, 4 ये 4 हो गया और 2 में से 1 जाएगा, 1 हो गया, यानी 1400 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 2400। ये हमारा आंसर।